ये माहिर तीलर दास के हाफिज़ सादुल मुस्तफ़ा, आप तालियों से इसका इस्तेमाल करें। इन्होंने अपना सारा जो वक्त है वो इसी काम पे और स्कूल खिदमत के लिए लगाया हुआ है। जी हाफिज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं आज आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर पे ज़ुबैर साहब का कि उन्होंने इतनी अच्छी महफ़िल ये सजाई है और इसमें काश्तकार भाई भी और मेरे एग्रीकल्चर जो ऑफिसर्स हैं, मेरे भाई हैं वो भी, और मुख्तलिफ़ जो कंपनीज़ के नुमाइंदे हैं वो भी मौजूद हैं। मुझे जब मैं इस तरह की महफ़िल में आता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। दो एतबार से खुशी होती है। एक तो जब ज़िम्मेदार भाई मुझे मिलते हैं, अपने मसाइल बताते हैं, मुझे पता लगता है कि फ़ील्ड के अंदर क्या मसाइल हैं और मुझे किस डायरेक्शन के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, किस तरह की मौसमी हालात की तब्दीली की वजह से जो फसल को उगाने के अंदर मसाइल आ रहे हैं उसमें रिसर्च किस तरह की हो और उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी किस तरह की हो, ताकि हम मसाइल को कम से कम कर सकें और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी किसान की और प्रोडक्टिविटी उसे बढ़ा सकें। दूसरी तरफ मुझे खुशी होती है जब कुछ काश्तकार भाई ऐसे मिलते हैं, आते हैं कि हाफिज़ साहब मैंने आपके इदारे की ये वैरायटी ये लगाई, उसमें आपका ये मशवरा शामिल था और हमारा इतना मुनाफा उससे फ़ायदा हुआ, इतनी पैदावार बढ़ी। उसमें भी आज यूनुस साहब यहाँ पे आए हुए हैं कच्चा खूह से। तो ऐसे ज़िम्मेदार अक्सर जब मैं जाता हूँ तो मिलते हैं। जिस तरह आपके बच्चे की कोई बाहर तारीफ़ करता है, इस तरह आपकी अगर टेक्नोलॉजी की भी कोई तारीफ़ करे तो उसी तरह आपका सीना खुशी से चौड़ा हो जाता है और आपको काम करने की जो थ्रिल है वो बढ़ जाती है। एप्रिसिएशन ये नहीं होती कि आपको कोई बड़े अवार्ड दिए जाएँ, ठीक है, आपके ढोल बाजे बजाए जाएँ। असल एप्रिसिएशन ये है कि लोग आपके काम की वजह से आपकी इज़्ज़त करें। वो इज़्ज़त जब आपको मिलती है उससे आपको खुशी भी होती है, आपके माल जान में बरकत भी पड़ती है। अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह से रिज़्क दे रहा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। दुआएं असल चीज़ क्या है? दुआ है। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब इस तरह मैं आता हूँ कि मुझे एक नई डायरेक्शन मिलती है और उसके साथ साथ एप्रिसिएशन भी मिलती है। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लेके आए। देखें जी, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद हम मसाइल जो हमारे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और वसाइल कम होते जा रहे हैं। जिस तरह दिन गुज़रता है अगला दिन जो है मसाइल बढ़ जाते हैं। हम हुकूमतों को कहते हैं जी ये हुकूमत आई, अब अगली हुकूमत आएगी मसाइल कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगली हुकूमत आती है मसाइल बढ़ जाते हैं, अगला दिन आता है मसाइल बढ़ जाते हैं। तो इसमें जिस तरह इन्होंने मेरे से पहले डॉक्टर साहब ने बात की कि हम सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो डालना पड़ेगा। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, इस स्टेज पे मौजूद हूँ, इस मुल्क की वजह से मौजूद हूँ। आप लोग हैं, आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं तो इस मुल्क की वजह से मौजूद हैं। जब हम अपनी देखें, हर बंदा रिज़्क कमाता है और रिज़्क के लिए ही कोशिश करता है, पैसे के लिए ही कोशिश करता है, लेकिन उस कोशिश के अंदर अगर अपनी नीयत, पहली चीज़ है कि नीयत को सही कर ले, ठीक है। जैसे हम अब ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है ना, काश्तकार बैठे हैं, देखें हम गंदम उगा रहे हैं, हम राया, कैनोला, सूरजमुखी, कपास उगा रहे हैं। मकसद क्या है कि पैसा आए, ठीक है। उसके साथ अगर हम एक अच्छी नीयत कर लें कि इस जो हम काश्तकारी कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें हम गंदम उगा रहे हैं, इससे जो गंदम आएगी उससे खल्के खुदा का पेट भरेगा, उसको रिस्क मिलेगा, इंसानों को रिस्क मिलेगा, जानवरों को रिस्क मिलेगा, परिंदों को रिस्क मिलेगा, कीड़ों को रिस्क मिलेगा और जो ज़मीन के नीचे जीत है उनको भी रिस्क मिलेगा। तो ये ही हमारी इबादत बन जाएगी। उसमें अल्लाह की तरफ से उसके अंदर बरकतें शामिल हो जाएंगी। हम बहुत सारे जो मसाइल आजकल, हमारी सिर्फ डायरेक्शन होती है पैसा, इतनी प्रॉफिट, इतना पैसा, इतने रेट हो जाएगा, 4000 रुपये रेट हो गया, ठीक है, 4 का 6000 रुपये रेट कर दें, 10,000 कर दें। देखें ना, रिज़्क का राज़िक कौन है? कुरान पाक की एक आयत है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। हम सब मुसलमान बैठे हैं ना, अल्लाह पे यकीन क्या है कि अल्लाह जो बात कर रहा है वो हक है, सच है, उसमें कुछ वो बात नहीं है।
जब अल्लाह ने रिस्क का फैसला कर लिया, इज़्ज़तों का, रुतबों का फैसला कर लिया, माल और जान का फैसला कर लिया, तो इज़्ज़त, ज़िल्लत, रिस्क उसके हाथ में है। ठीक है, हम 10,000 पर रेट करा लेते हैं गंदम का, लेकिन आपकी फ्रॉस्ट आ जाती है पहले, फिर हीट वेव आ जाती है, आपकी कहाँ वो प्लान चले गए। ठीक है, अल्लाह ताला ने, मैं जो अपनी ज़िंदगी के अंदर, देखें मेरा जो प्रोफेशनल लाइफ है वो 12-15 साल की है, लेकिन मेरे वालिद साहब जो है वो एक बिजनेसमैन थे, और मुझे, मैं जब से होश संभाला, वो बड़ा बेटा था, मुझे अपने साथ लिया, तो वो उनका तजर्बा और इनहेरिटेड सारी चीज़ें हुई, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सीखा, मैं हाफिज़ साहब से भी पिछले दिनों जब आया था डिस्कस किया कि जो मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है वो ये है कि हमारे हाथ में 3 चीज़ें हैं जो काम भी करें। पहला कि अच्छी नीयत के साथ करें, फिर दूसरा उसके अच्छी नीयत में हदीस भी है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयत है। दूसरी जो आयत कुरान के ऊपर लिखी हुई हाफिज़ साहब ने, लैसा लिल इंसानी मा सा, अब ये नहीं कि अच्छी कोशिश करके हम बैठ जाएं, अल्लाह ताला ने कहा रिज़्क़ का राज़िक़ मैं हूँ, ठीक है, तो हमने गंदम लगाए भी ना यार, अपने आप ही रिज़्क़ आ जाना है। उसके साथ शर्त ये है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, कि कोशिश करें, जो कोशिश करेंगे वो आपको मिलेगा। अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं कहा कि अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत कश का मैं दोस्त हूँ, साथी हूँ उसका, जो है ना, तो उसके लिए आपने पॉजिटिव कोशिश करनी है। ठीक है, मेहनत भी करनी है, नीयत अच्छी, फिर उसके साथ मेहनत, और आखिरी काम क्या है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है। ठीक है, अल्लाह ताला देने वाला है ना, मुसलमान की हैसियत से कि अल्लाह ताला, मैंने अच्छी नीयत के साथ ये चीज़ लगा भी दी, सिर्फ ज़राअत ही नहीं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, आप अब एग्रीकल्चर ऑफिसर बने कि अल्लाह ताला देखिए मैंने पढ़ा, कोशिश की, आपने मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया, अब मेरी मकसद क्या है, एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं, आप क्या हैं, इस कौम के जो किसान हैं उसके लिए एक अच्छी रहनुमाई के लिए एक ज़रिया अल्लाह ताला ने बनाया है। ठीक है, मैं अच्छे तरीके से काश्तकार को अपनी जो मेरे पास इल्म है उसका फ़ायदा पहुंचाऊंगा, और अपने मुल्क के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। उसके लिए आप अपनी जॉब है उसको सिद्क़े दिल के साथ कोशिश करें। काश्तकार की ये जिम्मेदारी बनती है, आपकी बातें सुने और उस पर अमल करें। उसके बाद हम अल्लाह ताला से, हम यही कर सकते हैं ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, बस अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला अपने आप ही फिर देखें। ये जो मसाइल आ रहे हैं, हम सोचते हैं बड़ा अच्छा मौसम जा रहा है, एकदम फ्रॉस्ट इतनी पड़ती है, उसका नुकसान, फ्रॉस्ट ख़त्म होती है, साथ ही हाई टेम्परेचर फरवरी के अंदर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो क्रॉप इफेक्ट हो जाती है। तो इंशाल्लाह फिर जब आप इस तरह करेंगे, हम सब अपने तौर पर करेंगे, तो हम सब का कंट्रीब्यूशन होगा। और जो बात करते हैं ना कि घड़ी चोर, हम सब अपनी जगह देखें हमने कौन सी घड़ी चोरी की है, कहाँ चोरी कर रहे हैं घड़ी। ठीक है, कोई ना कोई हम चोरी कर रहे हैं। जब हम अपनी चोरियां खत्म करेंगे तो कभी भी किसी की जरूरत नहीं है कि माई की लाल की वो ऊपर जा सके। ठीक है, अच्छे लोग ही आएंगे, अच्छे, हम तो अच्छे को वोट ही नहीं देते, ऐसे ही है ना, शरीफ बंदे को तो वोट ही, बदमाशों को वोट पड़ते हैं। जब हम अच्छे, खुद अच्छे होंगे ना, फिर अच्छे को, जब हम ये नहीं होगा कि मैंने थाने से अपना बंदा छुड़वाना है, ये शरीफ बंदा तो छुड़वा ही नहीं सकेगा, मैं तो अपनी सड़क बनवानी है, तो जब हम खुद सही होंगे ना, गलत बंदे की जरूरत ही नहीं है वो आपके आगे आ सके। तो इन मसाइल को हमने कम करना है। तो क्योंकि आज ज़राअत का टॉपिक है, सियासत का ना मैं बंदा हूँ, ना मुझे शेर व शायरी आती है, साइंसदान मिजाज है, तो मैं आपके साथ सीधी, ये जस्ट मोटिवेशनल शुरू में था। तो ये काम करें, चाहे जिस शोबे के अंदर हैं, हम ये काम करें, इंशाल्लाह बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह ऑयल सीड जो क्रॉप्स हैं, आप देखें कि हम जो हमारे मुल्क के अंदर इंपोर्ट हो रही है, ये तीसरी बड़ी इंपोर्ट है जो तेलदार अजनास हम मुल्क के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले नंबर पे हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, पेट्रोल जो हम जलाते हैं, पेट्रोल, उसकी प्रोडक्ट जितनी भी डीजल, ये चीज़ें हैं, ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हो रही हैं। दूसरे नंबर पे हम मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे जो खाने वाला तेल है या तेलदार अजनास है, ये इंपोर्ट कर रहे हैं, और 5 अरब US डॉलर सालाना इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। अच्छा चलें, हम इतना पैसा खर्च कर देते हैं, कोई अच्छी चीज़ बाहर से मंगवाते हैं, कोई क्वालिटी की चीज़ मंगवाते हैं, इसमें जो हम तेल खा रहे हैं ना, 96% ऑयल पामोलिन है, पॉम ऑयल है, जिसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड 50% से ज़्यादा होते हैं। आज से 20-25 साल पहले जब हम छोटे होते थे, तो कोई बंदा होता था जिसे कोई ब्लड प्रेशर है, दिल का मरीज़ वो होता है जो बहुत ज़्यादा अमीर होता था, जिसकी बहुत लग्जरी लाइफ होती थी, गाड़ियों में उठना है, गाड़ियों में जाना है। आज तो गरीब मजदूर बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो हार्ट पेशेंट हैं, उनको ब्लड प्रेशर के मसाइल है, उन्हें शुगर का मसाइल है, जो ज़ियाबतीस के मरीज़ बच्चे हैं आपके,
उसमें क्या हुआ कि हमारी खुराक जो है, हमने अपनी खुराक को, दूध जैसी चीज़ को भी हमने जो है ना वो भी मिलावट कर दी। दूध, दुनिया सोच नहीं सकती यार दूध में मिलावट, शहद हमने मिलावट वाला कर दिया जो जन्नत के मेवे हैं। खाने वाला तेल हम पाम ऑयल खा रहे हैं, और हमारी जो हैबिट फास्ट फूड की आ गई, जितना भी फास्ट फूड आप बाहर खा रहे हैं ना, समोसे पकोड़े, ये पप्पे और पामोलिन में तले हुए हैं। जो हमारा फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, उसकी पिछले साल की रिपोर्ट आई कि हमारे पास जो मरीज़ आ रहे हैं उनमें ज़्यादा तादाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनकी मिकदार है। तो उसमें क्या है, ये हम जो ऑयल खा रहे हैं, पामोलिन खा रहे हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड खा रहे हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जाके जमना शुरू हुआ। अच्छा, कुछ 10-15 साल पहले क्या हुआ, घी खत चलता था ना, पहले तो बनास्पति घी इस्तेमाल करते थे, उसी के पराठे बनते थे। डॉक्टर्स ने कहा जी बनास्पति घी नुकसानदेह है, ये बॉडी में जाके जम जाता है, आप ऑयल खाना शुरू कर दें। हम ऐसी कौम है, हमने ऑयल में मिलावट शुरू कर दी। जो ये आप कैनोला के बड़ी खूबसूरत पैकिंग मिलती है ना, प्योर कैनोला नहीं होता, ये पामोलिन होता है। पामोलिन इसके अंदर ब्लेंड होता है। पहले आता था पाम ऑयल। पाम ऑयल जो होता है वो हार्ड होता है, उसे जब कराची में आते हैं ना, उतरते हैं कंटेनर, गरम गरम रॉड जो हीटर वो डाल के उसे पिघलाया जाता है। पामोलिन जो है उसे उसकी ज़रा रिफाइनिंग की जाती है, उसके बाद वो थोड़ा सेमी लिक्विड हो जाता है, जिस तरह डीजल होता है ना, गाढ़ा गाढ़ा इस तरह के कलर का होता है। ठीक है, तो वो उसे हमने ब्लेंड करना शुरू कर दिया, और फिर क्या किया, उसको हम बॉयल करते हैं उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये कैनोला ऑयल, सूरजमुखी का ऑयल, इनका स्मोक पॉइंट आपने जो पढ़े लिखे लोग हैं पढ़ा होगा, ये 200 ही होता है। उसमें सारी फैटी एसिड जो फ़ायदेमंद है वो ख़त्म हो जाती है, वो ग्रीस बच जाती है। जितने भी आप खूबसूरत 700 रुपये लीटर और 800 या 600 रुपये लीटर लेके आ रहे हैं, ये ग्रीस ही है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, उल्टा उसका नुकसान होना शुरू हो गया। आज देखें दूसरी तरफ हमारी माएँ बहनें, पहले नॉर्मल डिलीवरीज होती थी, अब क्या सिजेरियन होने शुरू हो गए। ठीक है, पहले कोई 99% नॉर्मल होते थे, 1% कोई सिजेरियन होता था, अब 99% सिजेरियन है, 1% नॉर्मल है। ये सारी चीज़ें ये आपकी खुराक से भी लिंक करती हैं। उसमें ओमेगा 3 आपको चाहिए होता है, वो नहीं होता। ओमेगा 3 मैं अब नाम लिखा हुआ है, पढ़ा क्या होता है, ऐसी एसेंशियल फैटी एसिड होती हैं जो हमारी बॉडी, एसेंशियल फैटी एसिड, फैटी ऑयल जितने हैं ना फैट से मिलके बनते हैं ना, छोटे छोटे, जैसे आपकी दीवार है ईंटों से मिलके बनती है, इनका बिल्डिंग ब्लॉक है फैटी एसिड। तो उसमें कुछ फैटी एसिड ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी, जैसे हम खुराक खाते हैं, पहले नंबर पे हम एनर्जी फौरी तौर पे यूज़ कर लेते हैं। जो हमने खुराक ज़्यादा खाई वो गोश्त की सूरत में बन जाती है, और जो फिर बचती है वो क्या बन जाती है, अपने हमारे जिस्म के अंदर चर्बी बन जाती है। ठीक है, ये हमारा बॉडी खुद बनाता है। और कुछ ऐसी चर्बियाँ होती हैं जो हमारा जिस्म नहीं बना सकता, उसे कहते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। उसके अंदर एक है ओमेगा 3 और एक ओमेगा 6 है। ठीक है जी, ओमेगा 3 वो है जो आपको मछली के तेल के कैप्सूल बाजार से मिलते हैं बड़े महंगे, उसके अंदर ओमेगा 3 होता है, वो हमें बाहर से लेना ही पड़ता है। अगर वो हमारी खुराक के अंदर प्रॉपर ना हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं। आपका दिमाग भी सही काम करना नहीं शुरू करता और उसके साथ साथ आपकी नज़र कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, स्किन के मसाइल शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारे आपके मसले उसके साथ शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें बाहर से लेना ज़रूरी है। अब वो ऑयल एक सोर्स है, वो उसे जला के वैसे ही ख़त्म कर देते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे मुल्क की ज़रूरत है एक तरफ तो कि हम अपना इंपोर्ट बिल कम करें, जो इतना कीमती ज़र मुबादला 5 अरब US डॉलर सालाना जो पाकिस्तानी अगर आज के रेट के अंदर करें तो ये 1500-1600 अरब रुपया बनता है, जो आजकल डॉलर का रेट है। वही हमारी फलाह बहबूद के ऊपर लगे, एक तो वो बचाएं, दूसरा हम अच्छी क्वालिटी का ऑयल बनाएं, तीसरा वो जो मेडिसिन के ऊपर पैसा लग रहा है ऑयल खाने की वजह से, कितने हमारे जो प्यारे हैं वो हमारे से जल्दी वक्त से पहले चले जाते हैं हमारे पास से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। इसको बचाना है तो इसके लिए मुल्क के अंदर तेलदार अजनास लगानी पड़ेंगी। इसके लिए हमने 2017 में ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, इनके साइंटिस्ट ने मिल के इनिशिएटिव लिया कि ये मसाइल आने वाले हैं, और वक्त के साथ साथ जो हमारे जो डॉलर की कीमत है, हमारे मुल्क के मसाइल हैं वो बढ़ते जाने, कम नहीं होने। तो हमने गवर्नमेंट को इंसिस्ट किया कि ऑयल सीड को प्रमोट किया जाए, ऑयल सीड की कल्टीवेशन मुल्क के अंदर पैदावार बढ़ाई जाए। तो इसके लिए बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट को कायल किया और 5000 रुपये फ़ी एकड़ कैनोला के ऊपर, सूरजमुखी के ऊपर, काश्त के ऊपर सब्सिडी दी कि एक तो लोग इसकी तरफ राग़िब हों, कि उस टाइम इसे माइनर क्रॉप लिया जाता था। लोग जो है इसे, जो सबसे हल्का रकबा आता था उधर या बचा हुआ रकबा आता था उधर काश्त करते थे। बीज नहीं अवेलेबल था, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। एक तरफ तो ये किया, दूसरी तरफ हमने उसकी वैरायटी डेवलपमेंट का काम वो तेज़ी से शुरू कर दिया।
तीसरा, हमने क्लाइमेट चेंज के हवाले से उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे काम शुरू किया और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के साथ मिलके उसके बड़े मेगा सेमिनार करवाए। एग्रीकल्चर के मास्टर ट्रेनर्स जो हैं उनको ट्रेनिंग दी कि फार्मर तक जो है लेटेस्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पहुँचे और मुल्क के अंदर इसकी पैदावार बढ़े। उसका रिज़ल्ट क्या आया कि फार्मर उसकी तरफ राग़िब हुआ। तीसरा, देखिए ये सारा कुछ कर लें, अब मुल्क के अंदर प्रोड्यूस आ जाए, वो बिके ही ना। अभी मेरी ज़ुबैर साहब से हो रही थी कि फार्मर को हम कैमेलिना लगवा दें, जब तक ये वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री में नहीं जाएगी वो बेचेगा कहाँ। तो माशाल्लाह उन्होंने कहा इसके ऊपर भी स्टेप ले रहे हैं और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, वो ख़रीदेंगे भी सही, जो कैमेलिना लगाएगा उसे ख़रीदेंगे भी सही। हमने इंडस्ट्री के साथ लाइजान बढ़ाया, जो एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, वो कहते हैं जी जो बाहर से आता है उसकी तो क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, यहाँ वाले की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। हमने कहा जी आपके पास ब्लॉक लगवाते हैं, आप दें रकबा, उसकी क्वालिटी भी चेक करें। वो जब उन्होंने देखा जो हमारा बाहर से आता है उससे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उन्होंने कहा जी हम परचेज़ करेंगे इसे। असल तो चीज़ है कायल करने की। उन्हें बताया कि आप बाहर से मंगवा रहे हैं 100 रुपये का, ये आपको पड़ रहा है 70 रुपये का किलो। तो जो बिजनेसमैन होता है ना वो तो 1 रुपया टन के हिसाब से उनका आ रहा था, 1 रुपया किलो पे भी बच रहा हो तो वो उस तरफ जाता है बिजनेसमैन। तो उसकी मार्केट डेवलप हुई, अल्लाह का शुक्र है। क्या था उसके पीछे नीयत थी कि कौम की खिदमत की। हमने कोशिश की, हमारे साइंसदानों ने कोशिश की, अच्छी वैरायटी अच्छी टेक्नोलॉजी उसकी डेवलप। हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लोग थे उन्होंने वो टेक्नोलॉजी फार्मर तक पहुंचाई, फार्मर ने उसके मुताबिक अमल करना शुरू किया। और मुल्क जो पंजाब की एवरेज है, जिस टाइम हमने 17 में शुरू किया, इम्पोर्टेड हाइब्रिड आते थे, ICI के आते थे, पायनियर के आते थे। ऑयल सीड की रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैरायटीज़ का शेयर था 20% और 80% उनका शेयर था जो एरिया लगता था। ठीक है, पिछले साल जो शेयर था वो हमारा 85% शेयर था और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका 15% शेयर था। और 2017 के अंदर पंजाब की एवरेज 10 मन थी कैनोला और मस्टर्ड की, जो पिछले साल 17 मन एवरेज आ गई। और फार्मर ने गंदम छोड़ के जो हमारी फूड सिक्योरिटी थी समझा जाता था, वो कैनोला की तरफ राग़िब हो गया। अब गवर्नमेंट को फिक्र पड़ी हुई है कि गंदम कहाँ से पूरी करें। क्यों फार्मर आया? क्योंकि वो माइनर क्रॉप से प्रॉफिटेबल क्रॉप बन गई, वो दिनों के अंदर नहीं बनी। उसके अंदर साइंसदान भी रातों, हम 12-12 1-1 बजे तक, जिस तरह ये कैमेलिना के लिए हाफिज साहब 3-3 बजे तक जागे हैं। इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो आपने हुई है, मुझे भी फ़ोन करते पूछते हाफिज साहब सोना नहीं है रात को, हालांकि मैं 12 बजे मीटिंग से आ रहा हूँ, ये मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं हाफिज साहब सोना नहीं है। मैं कभी नींद में इधर को हो रहा हूँ, कभी इधर को हो रहा हूँ। बेगम कह रही खैर है, तब ये सही है आपकी। तो इस तरह हमारे साइंटिस्ट जो कहते हैं ना सरकारी बंदे काम नहीं करते, आप डायरेक्शन दें, हर बंदा काम करता है, प्राइवेट भी नहीं करता। अगर उसे सहूलत मिल जाए ना, हम सब मिन हैसुल कौम जो है वो आराम पसंद है। जो जापान वाली बात कर रहे थे ना, वो हर बंदा, या चाइना में जो है वो मेहनती लोग हैं। ठीक है, तो आप काम, जब आपको डायरेक्शन मिलती है और आपके अंदर जज्बा पैदा होता है तो आप काम करते हैं और उसका रिजल्ट भी आता है। और आज आपकी सूरत हर तरफ आपको जहाँ जाएंगे राया, सरसों और कैनोला नज़र आएगा। और रेट माशाल्लाह 8,000 रुपये से अच्छा रेट है। और ख़ास तौर पे जो क्राइसिस आया, 2 तरह का क्राइसिस आया। एक इनपुट का क्राइसिस आया, लोग पैसे लेके फिर रहे, खाद नहीं मिल रही और महंगी मिल रही है। राया सरसों क्या है, कम खाद और कम पानी वाली फसल है, इसमें लोगों ने लगा दिया कम इनपुट के साथ। दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज, इस टाइम हम दुनिया के जो 5 सबसे ज़्यादा वल्नरेबल मुल्क हैं उसके अंदर हमारा शुमार होता है, पाकिस्तान उसमें शुमार है। और दूसरे ममालिक के अंदर इस तरह का क्लाइमेट चेंज नहीं आ रहा, इसकी तो फोरकास्ट ही नहीं है। उसके हवाले से ऑयल सीड क्रॉप बड़ी फिट हो रही हैं। उसमें जो फार्मर सही प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो ज़राई माहिर हैं उनसे मशवरा करके लगाते हैं, वो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी ले रहे हैं, अच्छी प्रोडक्टिविटी ले रहे हैं, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अब ये देखें, जो 25 मन जिम्मेदार पैदावार ले लेता है, 8,000 रुपये मन भी हो, उसका खर्चा 40,000 50,000 से ज़्यादा नहीं आता। कहाँ प्रॉफिटेबिलिटी गई, कितना पैदावारी बढ़ी। तो ये असल वक्त ये है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, हम अपनी पैदावार बढ़ाएं। अगर 1 मन बढ़ाते हैं आपका 8,000 रुपये बढ़ता है। जगह तो देखें ना, हमने ना कश्मीर फतह करना है, हम तो कह दिया कि हम बड़े पुरअमन हैं, और दूसरी तरफ हमने कॉलोनाइजेशन यानी सोसाइटीज़ बढ़ानी शुरू कर दी। ज़राई रकबे ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, ज़राई रकबे तो कम होते जा रहे हैं। अब आपको रकबा वही है ना, हमारे पास बाहर से कोई रकबा आ रहा है। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। वो किस तरह बढ़ानी है कि अच्छा बीज, सही वैरायटीज़ का बीज, ठीक है, उसमें इंस्टीट्यूट जो हैं वो अच्छी से अच्छी वैरायटीज़ बना रहे हैं। मुल्क के अंदर जो आप देखें, ये कहते हैं अयूब रिसर्च क्या कर रहा है, ये बताएं जो आप गंदम खा रहे हैं किस इदारे की वैरायटीज़ हैं। अयूब रिसर्च
100% वैरायटी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो तकरीबन लग रही हैं अच्छी वैरायटीज़ हैं। अरूज किसकी वैरायटी है, दिलकश किसकी वैरायटी है, अकबर किसकी वैरायटी है, अयूब रिसर्च की वैरायटी है। और एक वैरायटी बनाने में 14-14, 15-15 साल लगते हैं, ऐसे ही नहीं बन जाती, ठीक है। इसी तरह चावलों की वैरायटीज़ हैं। अगर आप शेयर्स निकालें ना प्राइवेट कंपनीज ढोल धमक्का ज़्यादा करती हैं, जो मल्टीनेशनल हैं, बाहर से जो इंपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। लोकल जो कंपनीज़ हैं, देखें अब सुपर राय का सीड ज़ुबैर साहब बना रहे हैं, सुपर कैनोला। असल चीज़ है ये टेक्नोलॉजी लेके इसकी अच्छी क्वालिटी का सीड बनाएं, ठीक है। जिस तरह ज़ुबैर साहब बना रहे हैं, सुपर कैनोला है, सुपर राय है, माशाल्लाह कैमेलिना के अंदर आ रहे हैं। हम दे सकते हैं डायरेक्ट, अयूब रिसर्च पूरे किसी ज़िम्मेदार को नहीं दे सकता। हमारा मैंडेट क्या है, अच्छी टेक्नोलॉजी बनाएं, अच्छी टेक्नोलॉजी वैरायटी की फॉर्म में, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की फॉर्म में। वैरायटी का सीड हम पंजाब सीड कॉरपोरेशन और प्राइवेट सीड सेक्टर को दें, वो उसे अच्छी क्वालिटी का मल्टीप्लिकेशन करें और वो फार्मर तक जाए। और टेक्नोलॉजी जो है वो हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और बाकी जितने हमारे स्टेक होल्डर हैं उनकी ट्रेनिंग दें, और वो एक पूरा साइकिल है उस तरह वो फार्मर तक जाए। इस सिलसिले में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जितनी अच्छी कंपनीज हमारे साथ हैं उनके साथ भी, और फार्मर के साथ भी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के साथ भी, इंडस्ट्री के साथ भी, और ये कैनोला के अंदर, मस्टर्ड के अंदर, तिलों का दूसरी तरफ एक और कोशिश आपको बताएं। तिल हर साल हम जो है ना 3-4 अरब रुपए से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते थे और इंडिया हमारे से ख़रीदता था। ये मैं सक्सेस स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके अंदर भी मोटिवेशन आए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। 3-4 अरब रुपए से ज़्यादा नहीं एक्सपोर्ट करते थे हम। जो इस्तेमाल करते हैं वो जो नान पे, बिस्किट पे जो तिल लगते हैं वही हम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसका ऑयल बड़ा अच्छा है, अफादियत वाला ऑयल है, बड़ा फ़ायदेमंद है। तो बाकी हम एक्सपोर्ट करते थे, इंडिया हमारे से ख़रीद के दूसरे मुल्कों को आगे करता था। हम तो ये भी नहीं कर सके कि हम अपना लाइजान हम डायरेक्ट कर सकें। जिस तरह हमारा चावल इंडिया लेके यूरोप में भी सेल करता है, मार्केट करता है, अरब कंट्रीज़ में भी करता है, दुबई, बाकी सारी जगह होता है, मार्केटेड बाय इंडिया, इंडिया की किसी कंपनी का नाम लिखा होता है। तो तिल भी ऐसे ही करते थे। 2019 में सबसे ज़्यादा तिल एक्सपोर्ट हुए 9 अरब रुपए के। अगले साल फिर कोविड आ गया और इंडिया के साथ भी ट्रेड बैन लग गया, वो तिल फिर नीचे आ गए जो है ना 4 अरब रुपये। और लोगों ने 9 अरब जब हुए थे 12,000 रुपये रेट था, लोगों ने धड़ाधड़ लगाने शुरू कर दी, बड़ी अच्छी। साथ ही वो रेट भी 5,500-5 हज़ार रुपये आ गया। ज़िम्मेदारों के मेरे पास फ़ोन आने लगे, जी ये क्या हो गया, हाफिज़ साहब ने इतने तिल लगाए हैं। और हाफिज़ साहब तो ठेका नहीं सी गया ना, अगर मैं भी समझता मैं केड़ा खरीदने हैं या केड़ी गल है। लेकिन हमने अपने आपस में साइंसदानों ने, डायरेक्टर्स ने मशवरा किया यार इसे किस तरह हैंडल किया जाए। मेरे डायरेक्टर साहब ने कहा जी आप देखें कि कौन सी मिनिस्ट्री से डील करती है। मैंने देखा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड जो है ना हमारी, वो इसको डील करती है एक्सपोर्ट को, उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी है। फिर देखा कि कौन सा मुल्क है जो इसका बड़ा बायर है, तो चाइना सामने आया। हमने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड को 2-3 दफ़ा लेटर लिखे, मीटिंग्स की, जो कमर्शियल अताशी चाइना में हमारा बैठा है उसको रब्ता किया, उन्हें बताया कि ये चीज़ जो है ना हमारे बड़े फ़ायदे की, और पिछली स्टॉक भी हमारे पास पड़ा है और नई फसल आने वाली है। अगर आपने ये एक्सपोर्ट ना की तो फिर भूल जाएं कभी तिल लगेंगे मुल्क के अंदर, या तिल की आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे। उन्हें बात समझ आ गई, वो भी कोई अल्लाह के बंदे बैठे थे। उसी साल 14 अरब रुपये के तिल एक्सपोर्ट हो गए और रेट दोबारा ऊपर चला गया। उससे अगले साल क्या हुआ, 33 अरब रुपये के तिल एक्सपोर्ट हुए, और इस साल माशाल्लाह 100 अरब रुपए के तिल हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और जो आपको मार्केट में रेट नज़र आ रहा है 17,000 रुपये 18,000 रुपये, इसलिए आ रहा है कि एक्सपोर्ट हो रहा है। और चाइना कह रहा है कि आप आएँ ये तिल बढ़ाएं, हम 200 से भी ज़्यादा आपका इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें जो अगर अफ्रीका से हम करते हैं हमें कार्गो चार्जेस ज़्यादा पड़ते हैं, यहाँ से सस्ता पड़ते हैं। लेकिन एक मसला फिर आ गया जो हमेशा हमारे साथ आता है। ज़िम्मेदारों ने क्या किया, अब देखें ना सारी चीज़ें हम क्या चोरी कर रहे हैं, हम कहाँ खड़ी चोरी कर रहे हैं। ज़िम्मेदारों ने देखा कि 17,000 रुपये 18,000 रुपये तेल रेट हो गया, उसमें कचरा भी भरना शुरू कर दिया, रेत भी भरना शुरू कर दिया उसके अंदर। अब वो जब गए तिल वहाँ पे, तो जो चाइना के ट्रेडर हैं उन्होंने उसका रेट पाकिस्तानी तिल का प्रोड्यूस का नहीं लगाया। एक तो ये, दूसरा हमारे पास वो मैकेनाइजेशन ही नहीं है, मशीनरी ही नहीं है, हम तो उसे हाथ से काटते हैं, सुखाते हैं, इस दौरान बारिश हो जाती है, तिलों का रंग चेंज हो जाता है, उसकी क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है। तो अब एक चीज़ देखें, कहाँ से उठ के 4-5 हज़ार रुपये से आपकी 18-20 हज़ार तक रेट पहुँच गया। आप उसकी क्वालिटी भी तो बेहतर करें ना। जब आपको रेट अच्छा मिल रहा है आप क्वालिटी उसकी अच्छी करें। ज़िम्मेदार सीखे कि मैं किस तरह इसकी अच्छी क्वालिटी कर सकता हूँ, किस तरह इसे बेहतर से बेहतर अपनी प्रोड्यूस को लेके जा सकता हूँ। हम तो कहते हैं रेट हो गया चलो वज़न बढ़ा दो, क्वालिटी हमने बेहतर नहीं करनी। अगर यही हाल रहा तो हम दोबारा फिर ज़ीरो पे आ जाएंगे, जिस तरह बाकी चीज़ों में होता है कि हमारे भरे के भरे जहाज़ समंदर में डाल दिए जाते हैं।
ठीक है, इसलिए ज़िम्मेदारों को चाहिए कि अपनी एक तो पैदावार बढ़ाएं, दूसरी उसकी क्वालिटी को बेहतर करें। ठीक है, तो हम इस सिलसिले में अयूब रिसर्च की जितनी कैनोला की वैरायटी हैं सारी इस पे लग रही हैं। तिलों की जितनी वैरायटी है, चाहे वो शाखदार है चाहे सिंगल स्टिक है, वो अयूब रिसर्च की वैरायटी है जो 99% एरिया के ऊपर लग रही है। और मुल्क को इतना फ़ायदा, हमें वही तनख्वाहें मिल रही हैं, हमें कोई इसका कोई इंसेंटिव या कोई चीज़ नहीं। इसके साथ साथ अब हमने सूरजमुखी के हाइब्रिड जो आपको इस दफ़ा 20,000 रुपये का थैला तक मिला है और ब्लैक होके मिला है, इम्पोर्ट करते थे। डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर इजाजुल हसन साहब, इन्होंने सनफ्लावर के ऐसे हाइब्रिड बनाए जो शॉर्ट ड्यूरेशन भी है, जहाँ कपास लग सकती है जल्दी के साथ साथ, उसके साथ नॉर्मल ड्यूरेशन के भी हैं, 110 दिन के, 100 दिन के और 120-25 दिन के, और वो लोकली आपको अवेलेबल होंगे। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कंपनीज़ के साथ मिलके कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो 5,000 रुपये का 2 एकड़ का सीड यानी 2 किलो सीड मिल जाए। देखिए कहाँ 20,000, और उसकी प्रोडक्शन भी जो इंटरनेशनल हाइब्रिड है उनसे ज़्यादा है, सारे अप्रूव हो चुके हैं, सारे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और उन जो हाइब्रिड है उनसे ज़्यादा पैदावार देकर वो अप्रूव हुए हैं। ठीक है, तो ये भी इंशाल्लाह आने वाले सालों में इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि सूरजमुखी का बीज भी अच्छे सस्ते दामों काश्तकारों को मिले, और उसके साथ साथ हम उसकी टेक्नोलॉजी पे भी काम किया, उसको भी हम अर्ली लेके आए कि कॉटन ख़त्म होती है फ़ौरन दिसंबर में लगाएं। उसके साथ क्या होगा, आपके जो क्लाइमेट चेंज है, हीट वेव है, आपके मसाइल कम होंगे, कीड़े मकोड़े कम आएंगे, तो ये चीज़ें कम होंगी। और आप इसी तरह सोयाबीन, दुनिया में सोयाबीन को रिकमेंड किया जाता है कि 30 डिग्री, सोयाबीन क्या है, हमारी फूड सिक्योरिटी बन चुकी है, आपको पता है। जितनी आप मुर्गी खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, ठीक है, दूध आपका जो ये आ रहा है ऑस्ट्रेलियन काउज का, ये सोयाबीन के बगैर मुमकिन नहीं है। सोयाबीन के अंदर हाई प्रोटीन होती है, बड़ी अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन होती है, ऑयल उसमें एज ए बाई प्रोडक्ट होता है। उसकी मील से जो मुर्गी है 75 दिनों में, 80 दिनों में तैयार होती थी, 2 किलो का जो ब्रायलर मिलती है, अब वो 45 दिनों के अंदर तैयार हो जाता है। ठीक है, और जो आपको 250-300 रुपये मिल रही थी वो सोयाबीन की वजह से ही मिल रही थी। सोयाबीन बंद हुई बाहर से, रेट देके साथ, मैं ये रेडिक में आगे ने ट्रेनिंग देके गया था, इन्हें 2-3 साल पहले बताया था ये आपको 2,000 भी नहीं मिलनी अगर सोयाबीन हम नहीं लगाएंगे। उसके लिए दुनिया में सोयाबीन जो लगती है वो ठंडे मुल्कों में लगती है, और ये रिकमेंड किया जाता है कि 30 डिग्री से कम टेम्परेचर होना चाहिए और बड़ी अच्छी रेनफॉल, बारिशें होनी चाहिए। तो अयूब रिसर्च ने ऐसी वैरायटी बनाई जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करती हैं और 100 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। उसमें आरी सोयाबीन और फैसल सोयाबीन, उसके लिए हमने इलाके भी बताए कि ये इलाके हैं, उस पर भी हम इंशाल्लाह कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के साथ भी उस पर हमारी मीटिंग हो गई है, और गवर्नमेंट रेडी हो गई है कि उस पर भी 5,000 रुपये फ़ी एकड़ सब्सिडी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अनाउंस हो रही है। और काश्तकारों को जो काश्त करेंगे ना सिर्फ 5,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी, बल्कि जो प्रोड्यूस लगाएंगे वो भी गवर्नमेंट या इंडस्ट्री उसकी खरीदेगी, ताकि मुल्क के अंदर जो सोयाबीन है वो हम काश्त कर सकें और अपनी ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी को सिक्योर कर सके, और इसके साथ साथ हम जो है अपनी जो सस्ता चिकन, सस्ते अंडे और बाकी दूध है इसको भी दोबारा लेके आ सके, और हमारी जो इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है अब पोल्ट्री इंडस्ट्री, वो भी अपने पैरों पे जिस तरह खड़ी हुई थी इस तरह अपना सफ़र जारी रख सके। तो इंशाल्लाह ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट इस पर काम कर रहा है। इसके साथ साथ हमें जो बड़ा मसला सामने था वो ये था कि जिस तरह मैंने बताया रकबे वही हैं, क्रॉप कंपटीशन का, कि गंदम भी उसी टाइम लगती है, कैनोला सरसों भी उसी टाइम लगता है। अभी देखिए ना, सोइंग टाइम जो क्लाइमेट चेंज के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है, कि बड़ी अहमियत है। वक्त पे लगी हुई फसल का कोई मुकाबला नहीं होता, वो क्लाइमेट चेंज से भी बच जाता है, वो कीड़े मकोड़ों बीमारियों से भी बच जाता है। अब राइस की फसल खड़ी हुई है, वो लेट है, अब वो तो अक्टूबर के अंदर खाली नहीं हो रही, लेट एंड पे हो रही है, शुरू में नहीं हो रही, सितंबर में नहीं हो रही। कॉटन की फसल खड़ी है, उसके लिए क्या कैसी चीज़। दूसरी तरफ माल न्यूट्रिशन, खुराक की कमी, के हमारे जो बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन हो रही है, खुराक की कमी हो रही है, हमारे जो और ख़वातीन हैं उनके अंदर कमी है, बुज़ुर्गों के अंदर कमी है। इस कमी को कैसा पूरा किया जा सके, और जो फसलों का हेर फेर है उसके अंदर कैसे कोई फसल लेके आई जाए। उसके लिए हमने सोचा कि कौन सी फसल ऐसी जिस पे कम से कम, और एक बड़ा दूसरा मसला कि शटरिंग बड़ी होती है राया कैनोला के अंदर, फसल बड़ी अच्छी होती है, और जब पैदावार आई, मैं तो सोच रहा 30 मन और मेरी तो 15 मन 16 मन आई है पैदावार। वो आधी फसल तो हम वो खेत के अंदर डाल देते हैं जो अगले साल उगाती है, एक तो वो नुकसान हुआ, अगले साल भी वो जड़ी बूटियों के तौर पे उगती है। तो हमने देखा, दुनिया के अंदर देखा क्या रिसर्च हो रही है, अपने तौर पे कोशिश की, तो हमें एक फसल नज़र आई कैमेलिना के नाम से, जिसका अब ज़ुबैर साहब ने और हमने मिलके, लोग काश्तकार के यार कोई आसान सा उर्दू का नाम बताएं,
तो हमने इसका नाम अब तजवीज़ किया, जो उर्दू के माहिर हैं उनसे भी डिस्कस किया, सोनाई। क्योंकि ये देखें ना, ये आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ताज़ा नज़र आ रही हैं, इस साल की नज़र आ रही हैं। ये जो फसल ये कटी हुई है ये भी इस साल की है, सोने जैसा रंग हो जाता है, सोने से हमने इसका नाम रखा सोनाई। उर्दू के अंदर कैमेलिना इंग्लिश का लफ्ज़ है, उर्दू में हमने इसका नाम रखा सोनाई। ये ऐसी फसल है जिसका दौरानिया देखें, वो कटी हुई फसल भी है और आपके सामने फील्ड के अंदर भी खड़ी है, जो जल्दी आप सितंबर से लेकर इसे नवंबर तक लगा सकते हैं। सितंबर वाली जल्दी पक जाएगी, उग जाएगी, उस टाइम पे भी कोई मसला नहीं होगा। अक्टूबर में लगाएं, वो भी बड़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस देंगी। नवंबर में लगाएं, वो भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगी। और ये दिसंबर की लगी, जुबैर भाई ये दिसंबर की लगी हुई है ना, 3 दिसंबर की। और ये जो आपको अभी हम विजिट कराएंगे ये 3 दिसंबर की फसल लगी हुई है। तो इसके अंदर बड़ा अच्छा स्पैन है हमारे पास कि जो क्रॉपों का, फसलों का हेर फेर है हमारे पास, कि राइस देर से पक रहा है, कॉटन पक रही है, ये कोई और फसल है, तो इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा, ये शटर नहीं होती। तीसरा फ़ायदा, अभी तक दुनिया के अंदर इस पर ना कोई कीड़े का हमला रिपोर्ट है, ना कोई बीमारी, इस पर कोई स्प्रे नहीं हुआ। आपका जो फसल खड़ी हुई बाहर दिखाएंगे, इस पर कोई स्प्रे नहीं हुआ, ना इस पर कोई कीड़ा आता है, ना इस पर कोई बीमारी आती है। तो ये समझ लें एक किस्म की ये सेमी ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक का भी बड़ा शौर है ना कि ऑर्गेनिक फसलें इस्तेमाल करें, तो इसमें आपको जस्ट वो खादें पैदावार बढ़ाने के लिए आपको खादें डालनी पड़ेगी, स्प्रे करने का कोई ज़रूरत नहीं है, विदाउट स्प्रे। और आपको बड़ी अच्छी ऑयल की क्वालिटी आ जाएगी जिसे आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो आपके सामने ये देखें बोतल के अंदर रखा हुआ है, ये ऑयल कैमेलिना का ऑयल है। और 6 महीने पहले आम मैंने कोल्ड प्रेस, जो स्क्रू प्रेस आजकल चल रहे हैं, उससे निकलवाया है। ठीक है, इसकी कोई क्लीनिंग नहीं की। कलर देख लें आप इसका, गोल्डन जैसे निकला है वैसे ही आया है। ठीक है, हालांकि हमने इसमें तरीका लिखा है, अगर उससे साफ़ करें और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। दूसरा, कैनोला या अब सनफ्लावर का तेल है, वो 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद स्मेल करना शुरू कर देता है, रेंसिडिटी हो जाती है उसके अंदर, उसकी ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो 1.5 से 2 साल तक है, वो ख़राब नहीं होता। ये फ़ायदा इसका, ये ख़राब नहीं होता, इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा है। तीसरा, इसके अंदर ओमेगा 3 वो 30% तक ज़्यादा है। इतना किसी फसल के अंदर, जो जैतून है अल्लाह ताला ने उसकी कुरान पाक में कसम खाई है, कोई ना कोई उसकी खासियत होगी ना। हम ये नहीं कहते, उसकी अफादियत से इनकार नहीं करते, लेकिन उसके अंदर भी ओमेगा 3 नहीं होता। आप उसको और इसको ब्लेंड कर लें, बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि उसमें ओमेगा 9 बड़ा हाई है, इसमें ओमेगा 3 जो है बड़ा अच्छा होगा। तो आप इसे कैनोला के साथ ब्लेंड कर लें, अगर प्योर नहीं खा सकते ना, इसके अंदर कोई स्मेल आती है। दूसरा, इसके खाने से आप खुद देखेंगे, आप देखेंगे ये बड़ा पतला पानी की तरह का ऑयल है। जो दिल के मरीज़ है, जिनका बाईपास हुआ होता है, दिल के प्रॉब्लम है, कहते हैं जी कोई पतला वाला ऑयल, वो कॉर्न ऑयल इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे। इसका ऑयल आप देखें, डेंसिटी से अंदर बड़ी कम है, गाढ़ापन कम है, और बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे आप प्योर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऑयल को घर में आपने ज़्यादा नहीं लगाना, अपना 2 कनाल 4 कनाल पे अपनी ज़रूरत जितना लगाएं, उसका ऑयल निकलवाएं, वो घर में इस्तेमाल करें। ठीक है, उसको खालिश नहीं करना, उसको ब्लेंड कर लें मुख्तलिफ ऑयल के साथ, आधा ये कर लें, आधा दूसरा ऑयल, या कुछ हिस्सा ये कुछ वो कर लें। उसके साथ साथ इसकी कॉस्मेटिक्स के हवाले से भी बड़ी अच्छी अफादियत है। मैं अभी देख रहा था, बल्कि मेरा ब्रदर-इन-लॉ बाहर होता है, मैंने उसे कहा वो अब आ रहा है, उसकी जो शादी है अभी रमज़ान शरीफ के बाद, कल उसकी फ़्लाइट है, उसे आना। मैंने कहा यार वहाँ से ना कोई देख लेना, कोई अदरक है, इसी तरह तिल है, दुनिया से मटीरियल आया होता है, साइंसदान कहता है कि यहाँ अपने क्लाइमेट में हम चेक करें, तो कैमेलिना भी ले आना। तो कैमेलिना उसने पता किया, अमेरिका में था वो, तो कैमेलिना 100 दाने $20 के, ये देखें 100 ग्रेन्स जो है ना उसके, इस दफ़ा हमने ये 300 ग्राम और 250 ग्राम फ्री दिया था, वहाँ पे $20 के जो थे वो 100 दाने मिल रहे थे। और ऑयल का आप इसका नेट पे देखें, वो कितना 1 लीटर कितने का इसका ऑयल है। ठीक है, उन्होंने इसकी कॉस्मेटिक्स बड़ी, जो आपकी स्किन के हवाले से, ब्रेन के हवाले से, आइज़ के हवाले से, इसकी कॉस्मेटिक्स बड़ी अच्छी बनाई जा सकती हैं, इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी इसकी अफादियत अभी जो आपका अमेरिका है, कनाडा, उधर भी ये 5, 6, 8 साल से पॉपुलर हुआ है। वहाँ ये पहले वीड्स थी, जड़ी बूटी के तौर पे होता था, उन्होंने इसकी क्वालिटी एनालिसिस किया और इसको मशहूर किया, और अब ये यूरोप में और इस तरह जा रहा है आगे आगे। तो हमारे पास ये एक अल्लाह की नेमत है कि यहाँ पे आया और हमने इसकी ट्रायल्स करके इसकी अडॉप्टेबल वैरायटी बना दी, जो हमारे मौसमी हालात में बड़ी अच्छी कामयाब है, और आसानी से इसकी 18-20 मन पैदावार आ जाती है, और उसके अंदर 35% तक अच्छी क्वालिटी का ऑयल है। यानी जिस तरह वो पूछ रहे थे ना, 1 मन ऑयल आप कोलू पे लेके जाएँ तो 10 किलो
ऑयल बीज लेके जाएं, जो साथ पड़े इसके बीज हैं, तो 10 किलो जो ऑयल आराम से निकल आता है। आप 10 किलो जो ऑयल एक मन से ले सकते हैं, जो बड़ी अच्छी क्वालिटी का है। अब आप उसे चाहें तो प्योर इस्तेमाल कर लें, आप उसे चाहें तो उसे ब्लेंड करके इस्तेमाल कर लें। इस तरह आप जो है इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, अपने खाने का जो क्वालिटी है उसको बेहतर कर सकते हैं। देखें, ये इसका पौधा है, ये लेके आए, ये फुल हम पका के, वो जो कटा हुआ है फुल पका के इसकी फली को, ये जो कैप्सूल है ये खुलता नहीं है। इसमें देखें कोई बीमारी, कोई कीड़ा, अभी अगर लेट जो किनोला लगा हुआ है, राया लगा हुआ है, वो तेले से भरा होगा, उस पर तेला यानी एफिड आया होगा। इस पर देखिए ना कोई एफिड है, ना कोई तेला है, ना इस पर कोई बीमारी की आपको असरात नज़र आए हैं। और ये लगी हुई है दिसंबर की, जो सितंबर की, अक्टूबर की, नवंबर वो वाली हार्वेस्ट हो चुकी है। आप जहाँ पे आपको क्रॉपिंग पैटर्न फिट आता है वहाँ पे इसे लगाएं और इंशाल्लाह जो जिस तरह ज़ुबैर साहब इस तरफ चले हैं तो ये बड़ा एक अच्छा कदम है कि इन्होंने मुल्क के लिए, तो ये जो फार्मर इसको लगाएंगे ये उसे ख़रीदेंगे भी, उसकी वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री भी आएगी। और जैसे मेरी बहन आई हैं वो भी इसका कॉस्मेटिक्स में, देखें जब मार्केटिंग बनेगी अपने आप ही आपको एक प्रॉफिटेबल क्रॉप आ जाएगी, आप इसको लगाएंगे तो इंशाल्लाह जो ये फसल है आने वाले दिनों में मैं इसका बड़ा स्कोप देख रहा हूँ कि इससे ना सिर्फ देखें ये 2022 में इसकी फाइनल अप्रूवल का लेटर आया है। आज ये किसान के फील्ड के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन 1000 के करीब जो काश्तकार हैं उन्हें मैंने इनका सीड दिया और किसी ने ये नहीं कहा कि आपने कोई बुरी चीज़ दी, हालांकि फ्री दिया, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, 250 ग्राम। मैं कहा यार आप जहाँ ये लगा रहे हो थोड़ा सा ये भी लगा के देख लो, बड़े खुश हैं। तो इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में बड़ी अच्छी एक क्रॉप बनेगी और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे मुल्क के लिए भी और मेरे मुल्क की जो आवाम है उसकी सेहत के हवाले से भी, उसके मुनाफे के हवाले से भी और बाकी भी जो चीज़ें हैं और मुल्क के अंदर हम इसको एक्सपोर्ट भी करें तो बड़ी इंशाल्लाह मुनाफा बख्श होगी। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका फिर दोबारा तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी जी। और स्पेशलाइज इन्होंने किया हुआ है, जैसे वो होते हैं ना DHMS और दूसरे डॉक्टर्स को, कोई मैदे का है, कोई फिजिशियन है, वो कोई न्यूरो का है, तो ये स्पेशल लिस्ट है जी सनफ्लावर के, सूरजमुखी के हवाले से ये आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो मैं अब इनके हवाले ये माइक करता हूँ कि आप ये हमें जो इन्होंने दिन रात मेहनत करके काम किया वो आपसे ये गोशगुजार फरमाएं। जनाब डॉक्टर इज़्ज़त हुसैन साहब। आर्बट सीड कंपनी के टेक्निकल स्टाफ एंड ऑफिसर्स, एग्रीकल्चर सर्च ऑफिसरान एंड मेरे कोलीग्स और किसान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ हाफ़िज़ ज़ुबैर साहब का, जिन्होंने ऑयल सीड की वैरायटी के लिए इतना भरपूर किस्म का सेमिनार अरेंज किया और हमें इसमें शिरकत का मौका दिया। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है, थैंक यू सर। दूसरी, मैं और हाफ़िज़ साहब भी इसी तरह अपने इदारे की साथ रखने के लिए और इसी पे कायम दायम हैं, कोशिश करते हैं कि जितनी भी हो सके मैक्सिमम अपने ज़िम्मेदार भाइयों की हम अपनी हैसियत से बढ़ के खिदमत करें। तो प्राइवेट कंपनी वाले तो नो डाउट इसमें करते ही हैं, हम बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी कोशिश करते हैं कि हम भी अपने मैक्सिमम इसमें आउटपुट दे सकें। तो काफ़ी कुछ हाफ़िज़ साहब ने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, अब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तो मैं ज़्यादा ज़रूरी ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी आज तक ऑयल सीड की जो वैरायटीज़ हैं ना, वो 40 वैरायटीज़ और हाइब्रिड्स जो हमने डेवलप किए हुए हैं, उनमें अब मैं आपको नाम बता देता हूँ। कुछ ज़मींदार, मोस्टली ज़मींदार पूछते हैं यार आपकी कौन सी वैरायटी मशहूर है, कौन सा हाइब्रिड है, तो ये प्रॉब्लम आते हैं। कुछ कंपनीज वाले भी, कुछ इधर उधर सेल करने वाले भी, यार ये फलां अयूब रिसर्च का हाइब्रिड आ गया, वैरायटी आ गई, तो उसमें हकीकत में पीछे कुछ और चल रहा होता है। तो ब्लैक में भी अपना सीड सेल कर रहे होते हैं। तो उसमें आप भाई जिनके पास कोई नोटबुक है वो नोट कर लें, या मैं अपना नंबर दे देता हूँ, मुझसे फ़ोन करके भी कंफर्म कर सकते हैं कि इस तरह कुछ सीड्स हैं। उसमें सनफ्लावर के जो हमने हाइब्रिड डेवलप किए हैं ना, अभी तक ये मार्केट नहीं हुए, लेकिन हमने बना लिए हैं। हमारा इन प्रोसेस है कि हम ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहुत जल्दी फार्मर्स तक पहुंचा दें।
तो उम्मीद है कि ये भी 1-2 साल में इसका सीड जो है वो ज़मींदार भाइयों तक अवेलेबल होगा। जो सनफ्लावर के हाइब्रिड हैं उनमें हमारे हाइब्रिड हैं ओरिसन 648 648 और ओरिसन 675। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के हाइब्रिड हैं, 100 से 105 दिन में पक के तैयार हो जाते हैं। और दूसरे नॉर्मल ड्यूरेशन के हाइब्रिड हैं, जिसमें हमारा अभी हाइब्रिड जो है वो अप्रूवल के मराहल में है ओरिसन 741। ये 110 से 115 दिन का हाइब्रिड है। जो नॉर्मल ड्यूरेशन का बहुत अच्छा हाइब्रिड अप्रूव हुआ है उसमें ओरिसन 701 और 515 के नाम से अप्रूव हुआ है। कनौला के अंदर जो वैरायटीज़ चल रही हैं उसमें सुपर कनौला, सांदल कनौला, रचना कनौला और राय के अंदर हमारी वाहिद वैरायटी है पाकिस्तान की जो कनौला में है, उसमें शैटरिंग भी नहीं होती, यानी कि उसकी फली खुल के उसका सीड गिरता नहीं है, वो आरी कनौला है, वो राय के अंदर है। और राय में ये वाहिद वैरायटी है जिसको हमने कनौला में कन्वर्ट कर दिया है, आरी कनौला। इसके अलावा राय के अंदर सुपर राया, फैसलाबाद मस्टर्ड, बागो पहाड़ राया, ये हमारी वैरायटीज़ हैं। सोयाबीन के अंदर आरी सोयाबीन और फैसल सोयाबीन के नाम से वैरायटीज़ हैं। तिलों के अंदर जो अब सबसे ज़्यादा कामयाब वैरायटीज़ चल रही हैं वो TH6 और TS3 है। TH6 ये सिंगल स्टेम है, यानी कि एक ही शाख होती है और नीचे से फल लेना शुरू करती है, गुच्छों की शक्ल में फल लगता है और जैसे जैसे ये कद करती जाती है एंड तक उसको फल लगता जाता है, ये TH6 है। और एक शाखों वाले तिल हैं जिसको TS3 के नाम से हमारी वैरायटी है। ये काफ़ी पुरानी वैरायटी है, लेकिन चूँकि अब बदलते मौसम के लिहाज से ये दोबारा मौजू हो गई है तो हम इसका भी सीड दे रहे हैं। तो ये शाखों वाली है, ये गुच्छे तो नहीं इसके ऊपर लगते लेकिन शाखें काफ़ी निकलती हैं, तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फल लगता है और इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा फिट है। इसको आप बीट के फ़ौरन बाद सोइंग करके तो इसको आप 3-3.5 माह में हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये TS3 है। इसको कुछ ज़मींदार कंफ्यूज कर जाते हैं कि तिली इसमें कौन सी है, तिल कौन से हैं। ये हैं सारे तिल ही हैं, इसमें TS6 भी तिल हैं, TS3 भी तिल हैं, कोई तिली नहीं है। वो लोकल लैंग्वेज में कोई इसे तिली का नाम दे देता है। पहले TS6 को लोगों ने तिली कहना शुरू कर दिया, अब शाखों वाली को तिली कहना शुरू कर दिया, तो लोकल है कि जिस तरह, लेकिन ये इसमें कोई हाइब्रिड भी नहीं है। दूसरा आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, ये आम वैरायटीज़ हैं, यानी कि अगर एक बार आप अच्छा सीड ले लेते हैं, दूसरी बार आप इसको अच्छे पौधे इसमें सेलेक्ट करके अच्छे बीमारियों से पाक, कीड़ों से पाक, तो खुद भी घर का सीड उनसे बना के तो आप आगे लगा सकते हैं। 3-4 साल तक कोई मसला नहीं है, आप घर का सीड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी ऐसे धोखे में ना आए कि ये हाइब्रिड है जी, हर साल नया बीज ही लेना पड़ेगा, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। ये सारी वैरायटीज़ हैं और OPV वैरायटीज़ हैं सारी, अब बल्कि पूरी दुनिया में भी इसका हाइब्रिड कहीं भी नहीं बन रहा। ये सारी OPV वैरायटीज़ हैं। और सोयाबीन में आरी सोयाबीन और फैसल सोयाबीन के नाम से वैरायटीज़ हैं। अलसी में चांदनी के नाम से वैरायटी है। अच्छा, अब मैं सनफ्लावर के हवाले से कहता चलूँ, बाकी तो मेरे भाई जानते ही हैं कि कैसे लगाना है। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी हमने जो अब एक्सपेरिमेंट किए हैं ना बदलते मौसमों के लिहाज से, उसमें ये बहुत हद तक फिट हो गया कि आप इसको दिसंबर में लगाएं तो आपकी पैदावार भी ज़्यादा आएगी, आपको ऑयल परसेंटेज मसलन इसका अगर आप तेल निकलवाते हैं कोल्हू से तो वो भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो दिसंबर के पहले हफ्ते में कोशिश करें कि इसको लगा लें, तो ये 30 से 35 मन ईजीली पैदावार दे देगी। क्योंकि अब 25 मन जो हाइब्रिड्स हैं ना, वो 25 मन तो पंजाब की एवरेज हो गई है। हाइब्रिड की जो एवरेज पैदावार है ना सनफ्लावर की, वो 25 मन है। तो जो भी ज़मींदार ज़रा थोड़ी सी अच्छी केयर करेगा 30 से 35 मन बड़ी इजीली इसकी पैदावार ले सकता है। तो जो टाइमली लगी होगी, जो हमारे अब दिसंबर में हम कह रहे हैं, उसके ऊपर एक तो ये फ़ायदा होता है कि उसके ऊपर ना कोई बीमारी आती है और ना ही हमें कोई इसके ऊपर स्प्रे करनी पड़ती है। ये जितने भी कीड़े इसके ऊपर नॉर्मल सूरजमुखी के ऊपर जो हम जनवरी या फरवरी में लगाते थे, वो सारे इसमें स्केप कर जाते हैं। उससे पहले ही, उन कीड़ों के आने से पहले ही ये फसल पक के तैयार हो जाती है। एक तो हमें ये इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, हमें अच्छा ऑयल मिलेगा बगैर किसी पेस्टिसाइड रेजिड्यू के।
और दूसरी हमारी इनकम जनरेट होगी कि हमें स्प्रे के पैसे बचेंगे, और थर्ड ये पैदावार भी बढ़ती है, क्योंकि ये पौधा ठंड में ज़रा थोड़ी सी इसकी ग्रोथ स्लो रहती है, जैसे गर्मी शुरू होती है तो बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है और अपनी बढ़ोतरी की तरफ और अपने पकने की तरफ गामजन हो जाता है। और तीसरा इसमें जो बड़ा मसला था मेजर को इसकी था हार्वेस्टिंग के ऊपर, कि यार वो अब इसको काटें कैसे। इसका आम तो तरीका ये है कि इसको दाती के साथ काट के इसके हेड्स को तो एक जगह पे ढेर लगा देते हैं, जैसे ही सूखता है तो फिर कंबाइन खड़ा करके तो उससे थ्रेश कर लेते हैं। अब हमने एक ऐसा कंबाइन डिज़ाइन किया है कि उसको जो आगे है ना, उसके जो रोल कर रहा होता है उसको हमने ब्लेड नुमा कर दिया है। तो अब लैपटॉप की तो इधर नहीं है, अगर वो होती तो चले मैं आपको वीडियो भी दिखा देता कि उसमें चलते हुए वो ब्लेड के साथ हेड्स को अंदर लेता है और वो इसी तरह ही थ्रैश करता है उसको और ऐसा सीड निकाल देता है। अब हमें जो एक्स्ट्रा काटने का खर्चा भी था ना, लेबर को देना पड़ता, वो भी बच रहा है। और इसके ऊपर सारा हमारा जो खर्चा आया था वो भी 1 लाख रुपया, उस वक्त 60 से 70 हज़ार के राउंड बोर्ड खर्चा आया था हेड चेंज करने का। तो अब ये है कि 1 सवा लाख में वो अगर कोई बड़े पैमाने पर फार्मा लगाना चाहता है या जिस तरह कंपनी वाले अगर प्रमोट करना चाह रहे हैं तो उसमें हेड में अमेंडमेंट करके वो हमारे पास डिज़ाइन बने हुए हैं, वो मैकेनिक हैं, तो वो ये भी आपको उसमें सहूलत दी जा सकती है कि आप उसको अच्छे तरीके से आप उसको थ्रैश भी कर सकें। थैंक यू। मेरा ख्याल है कि अब मैं काफ़ी सारा टाइम ले चुका हूँ। थैंक यू।